अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज फिर लाई हूँ आपके लिए बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार मटका पुलाव की रेसिपी, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि पुलाव तो आप खाते रहते हैं, लेकिन बीफ मटका पुलाव है बिल्कुल मुनफरिद, बहुत मज़ेदार। तो ये किस तरह से रेडी किया गया है, इसके लिए आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ के जी गोश्त है, जिसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो इस तरीके से आपने बोटियाँ इसकी बनवा लेनी है बड़ी बड़ी। अब इसको डाल दीजिए एक पतीली में, और इसमें डालेंगे हम लहसुन और अदरक। तो लहसुन के यहाँ पर 4 जवे हैं, और अदरक जो है 1 इंच का टुकड़ा है, कट कर लिया है मैंने दोनों चीज़ों को। सौंफ ले लीजिए 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा ले लीजिए 1/2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के डालना है, 1.5 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने। काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून ले लीजिए, लौंगे ले लीजिए 7 अदद, ये डाल देंगे, और बड़ी इलायची 2 अदद, तेज़पात 2 अदद, बादियान दालचीनी का 1 टुकड़ा है, बादियान का 1 फूल है, और प्याज ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 1 प्याज है, जिसको मैंने इस तरह बड़े बड़े स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये डाल दीजिए। और नमक ले लीजिए, 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है मैंने इसमें, कम होगा तो बाद में ऐड कर लेंगे। पानी डाल दीजिए, जितने आपके राइस हैं उसकी डबल क्वांटिटी में पानी डाल दीजिए। तो हाफ़ के जी है तो मैंने 1 kg पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया। तो देखें पक के यखनी हमारी आधी हो गई है, और ये यखनी मैंने अलग कर ली, गोश्त मैंने अलग कर लिया है, नीचे जो रह गया था उसको अलग ही छोड़ दें आप, मसाले नहीं डालेंगे। तो अब एक आपने लेनी है मट्टी की हांडी, और इसमें आपने ऑयल डालना है 1/2 टेबल स्पून। प्याज डाल दीजिए 1 अदद बारीक कटी हुई। तो इसको करेंगे हम गोल्डन ब्राउन। तो देखें ये गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी, तो ज़्यादा प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे, थोड़ी सी इसमें छोड़ेंगे क्योंकि ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनकी स्किन रिमूव की हुई है। तो ये डाल के इसके साथ फ्राई करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून। तो ये डालने के बाद आपने इसमें जो मैंने गोश्त यखनी में से निकाल लिया था वो डाल दिया इसमें। इसको डाल के इसके साथ में थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है मैंने। ये डालने के बाद आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, मैंने 1.5 टेबल स्पून यखनी में शामिल किया था, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो नमक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये डालने के बाद आपने इसको भून लेना है। इसके बाद इसमें 1 प्याली दही डालेंगे हम। तो टमाटर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसमें दही ज़्यादा यूज़ की जाती है, वरना पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है। तो ये डालने के बाद आपने इसका पानी जलाना है, दही का पानी अपना छोड़ेगी। तो देख लेते हैं, देखें मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है इसमें। तो अब आपने ग्रीन चिली लेनी है, और इसमें रेड चिली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 10 ग्रीन चिली को पीस लिया है, पेस्ट बना लिया, ये डाल दी इसमें। चाहें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। बादियान के 2 फूल डाल दिए हैं, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून इसमें भी डाल दी है, 2 तेज़पात डाल दिए हैं क्योंकि मैंने यखनी से सारे मसाले निकाल लिए थे, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, ये डाल के आपने भुना है। बहुत अच्छा खुशबूदार पुलाव आपका रेडी होगा। अब ग्रीन चिली मैं साबुत भी इसमें डाल रही हूँ, नीचे कट लगा लीजिए हल्का सा। तो ये भी मैंने 5-6 अदद इसमें मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि बिल्कुल फीका पुलाव भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी सी मिर्चें हो तो अच्छा लगता है। अब इसमें यखनी डाल दीजिए, जो यखनी बची हुई थी, तो उसको नाप के आपने डालना है। 1/2 kg चावलों में 1 kg जाती है, तो पानी मज़ीद शामिल कर लीजिएगा, कम पड़े यखनी तो। अब इसके अंदर ये साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, ये मैंने डाल दिया। चावल मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रखे हुए थे। अब इसमें ये शामिल करेंगे, और इसको हम पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है खुश्क नहीं हो जाता। तो देखें चावलों को अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखें चावल मैं पका रही हूँ। अब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया मैंने 1/2 टेबल स्पून। बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार सा पुलाव आपका बनके रेडी होगा, खा के मज़ा आ जाएगा आपको, इतना लजीज बनने वाला है ये पुलाव। तो देखें जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा, थोड़ा सा बिल्कुल रहेगा, तो अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। ऊपर से हम इस पर डालेंगे
प्याज जो मैंने सबसे पहले ब्राउन करके निकाल ली थी वो प्याज डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में ऊपर से प्याज डालने से। तो ये डालने के बाद आपने इसको दम लगा देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो दम लगा देते हैं, 15 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह क्या खुशबुएं आ रही हैं। इतना लजीज़ और मज़ेदार सा हमारा देखें पुलाव बन के रेडी हुआ है। बहुत ज़बरदस्त बना है ये पुलाव। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत खुशबूदार और लजीज़ पुलाव बन के, बीफ पुलाव, मटका पुलाव रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।